अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ तो हम आपको उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कह लें कंसेप्ट देने के बाद आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को याद करना है, ठीक है जी। ये थ्रू रूट्स आपने फाइंड आउट की हुई है, ठीक है, यानी कि बाय यूजिंग यार ये क्या है, चलें वो हो रहा है, दफ़ा करो उसको। बाय यूजिंग आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है जी। ये चीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करते हैं ज़रा देखें। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसकी इक्वेशन आपको बताई थी। ऊपर था ओमेगा एन का स्क्वायर, नीचे था एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अगर आप ये नीचे वाली इक्वेशन आपको याद होगा, इससे हमने सिस्टम के रिस्पॉन्स चेक किए थे इन द केस ऑफ स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। वो थी हमारे पास स्किल असेसमेंट। तो उसमें आपको पता है कि एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का फार्मूला इस्तेमाल किया था, दूसरे नंबर पे वो दूसरा तरीका था होता है। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बच्चों करते तो आपके पास यही आएगा, ठीक है, यानी कि उस मेथड से भी करते हो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको याद भी रख सकते हो यार, इतना मुश्किल नहीं है ये। यानी कि पहले माइनस जीटा ओमेगा एन, फिर ओमेगा एन इंटू जीटा का स्क्वायर -1। अगर कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर है। ये देखें, ये आपके पास मेन ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास है 2 जीटा ओमेगा n, और c की वैल्यू आपके पास है ओमेगा n। या c की वैल्यू यार यहाँ पे ओमेगा n ही होनी चाहिए, हाँ ओमेगा n का स्क्वायर ही है बच्चों। तो अगर तो मुझसे हो सका तो मैं इसका यार प्रूफ भी आपको भेज दूंगा, मसला नहीं है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, यानी ये कैसे आती है, बट ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं यार आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो अगर आप कहते हो तो मैं कर दूंगा। चलो यार, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे बना दूंगा, कोई नहीं, थोड़ी सी जगह ही है। तो ये आपको इक्वेशन प्रूफ में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप इसकी देख सकते हो, प्रूफ में आपको पता चल जाएगा इक्वेशन कैसे है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको रट्टा लगाने की कह लें रट्टा लगाने में मसला आता है, तो वो चीटिंग करने बैठ जाते हैं। चीटिंग नहीं करनी, मैं आपको इस इक्वेशन का ना मेन लॉजिक बता दूंगा कैसे आती है, जिससे आप अगर पेपर में इसको भूल जाते हो तो आप उस लॉजिक के थ्रू इस इक्वेशन को फिर से ला सकते हो अपने जहन में। कैसे, यानी कि वहां पर थोड़ा सा प्रूफ करके ना 1-2 लाइन का ही होगा तो काम डन हो जाएगा। आगे देखें मेन, यानी कि मैं किस वजह से आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। देखो बच्चों, ये आपको केसेस जब मिल जाएंगे, आपको पता है हमारे पास मैंने आपको ये कंडीशन बताई है। अनडैम्प्ड कंडीशन में आपके पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर अभी बिल्ड अप होता है, मैंने बताया था ना। तो देखो, इमेजिनरी नंबर आपके पास हमेशा वाई एक्सिस पे प्रेजेंट हो गए, ठीक है, और जो आपके पास रियल नंबर होगा वो हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना मेरी बात। तो देखो, यहाँ पे जे ओमेगा लिखा हुआ है और यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, यानी कि ओमेगा की वैल्यूज, ये ओमेगा एन है, ये भी ओमेगा एन है, ये लेकिन ये प्लस में वैल्यू, ये माइनस में वैल्यू, क्योंकि आपको पता है जब इमेजिनरी वैल्यूज आती हैं तो प्लस माइनस साथ में नंबर में पाया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, देखो, जब आपका यानी कि रिस्पॉन्स अनडैम्प्ड होगा ना, तो आपका यानी कि जो रिस्पॉन्स आता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखें तो वो ऑसिलेशन चलती रहती है, यानी कि आपका सिस्टम ऑसिलेशन की फॉर्म में अपनी वेव दिखाता है, यानी वो स्टॉप ही नहीं होता। और अगर हम बात करें, देखो ये मैं बाद में बताता हूँ, यानी कि जीटा की ये यहाँ पे ये हमें समझाने के लिए यानी कि लेक्चर है। एक तो ये बच्चों, जीटा की मदद से आप कैसे सिस्टम का रिस्पांस पता कर सकते हो, और दूसरे नंबर पे ये कि यानी कि ये सिस्टम कैसे यानी कि स्टेबल होता है थोड़े टाइम के बाद। देखें, यहाँ पे बताया गया दूसरे नंबर पे कि इसमें देखो, इस कंडीशन के अंदर रियल नंबर भी मौजूद है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी मौजूद है, ठीक है जी। ये कहाँ से ये सारा कुछ देख रहा है, ये सारा कुछ यहाँ से देख रहा है इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज आ रही हैं। तो देखो, इसने रियल और इमेजिनरी दोनों को यहाँ पे मेंशन किया। जब रियल और इमेजिनरी दोनों सिस्टम में पाए जाते हैं तो आपको याद होगा मैंने बताया था ये कौन सा फिर रिस्पॉन्स होता है। ये होता है हमारे पास, अपने पास ये रिस्पॉन्स होता है जी अंडर डैम्प्ड, ठीक है, यानी कि सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर दिया होता है सिस्टम ने। तो ये देखिए अंडर डैम्प्ड कंडीशन लिखी हुई है। इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, पहले तो सिस्टम ने राइज करना, यानी कि सिस्टम में राइज करना स्टार्ट किया, उसके रिस्पांस में वैल्यूज इसकी मैक्सिमम हुई। फिर क्या हुआ, अब ये ओवर शूट कर जाती है, यानी कि वैल्यू जो है ना यहाँ पे स्टेबल हो जानी चाहिए थी। ये जो आपको यहाँ पे ये देखें आगे जाके बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन नजर आ रही है ना, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो स्टेबल हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये देखो यहाँ पे आके ऐसे आगे ऐसे स्टेबल नहीं दिखा रहा अपना रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो पहले ये राइज हो रहा है, यहां पे आके इसको रुकना चाहिए था, फिर ये एकदम से ओवरशूट कर गया। यानी ये ऐसे ही है, यानी आपकी लिफ्ट बच्चों, जैसे मैंने लिफ्ट की मिसाल दी थी फर्स्ट चैप्टर में कि लिफ्ट हमारी दूसरे जाके यानी कि कह लें दूसरे
जो अपने पास दूसरा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वहाँ पे जाके स्टॉप हो जानी चाहिए। लेकिन कभी-कभार क्या होता है, लिफ्ट थोड़ी-सी कह लें या तो नीचे रह जाती है उस फ्लोर से और बंदे को कह लें थोड़ा छलांग के ऊपर होना पड़ता है, या थोड़ी-सी कह लें ऊपर हो जाती है तो बंदे को वहाँ पे भी छलांग लगानी पड़ेगी डाउनवर्ड, तो थोड़ा-सा एरर आता है। वो जो एरर है वो ओवरशूट भी कहा जाता है, जब ज़्यादा हो यानी कि यानी झटका पूरा लगे वो ओवरशूट कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो पूरा झटका लगा, फिर वो एकदम से नीचे यानी कि आया। फिर देखें ये ऐसे ही थोड़ी-सी ऑसिलेशन कर, पूरी ऑसिलेशन तो नहीं है, ये थोड़ा-सा कह लें यहाँ पे एरर है और फिर ये जाके नॉर्मलाइज़ हो गई है। और ये देखो उसके बाद ये जब ये कंडीशन आती है हमारे पास नेक्स्ट क्रिटिकली डैम्प्ड, यानी कि दोनों वैल्यूज़ देखो एट द सेम पॉइंट और रियल वैल्यूज़ हैं। देखो क्योंकि ये वाई एक्स एक्सिस पे पाई जा रही है, देखो एट अ सेम पॉइंट, ये दो वैल्यूज़ दिखाने के लिए इसने ऐसे क्रॉस अलग-अलग करके लगाया हुआ है, ये है सेम पॉइंट पे, ठीक है? तो इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास बच्चों रियल नंबर्स आए लेकिन इक्वल आए, जो कि क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन होती है। इसमें देखें क्या होता है कि सिस्टम जो है पहले राइज करता है और फिर ये हमारे पास क्या करता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कि इसका रिस्पॉन्स स्टेबल हो जाता है, ठीक है? ये तो काफ़ी सिंपल है। और जब कह लें सिस्टम हमारा ओवर डैम्प्ड होगा, यानी इसमें देखो क्या है जी, इसमें दोनों रियल वैल्यूज़ आई हैं लेकिन क्या है, दोनों की डिफरेंट वैल्यू है। तो जब रियल नंबर आ जाए और उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो तब आपके पास ओवर डैम्प्ड कंडीशन, यानी कि आपका पूरा काम डन हो चुका होता है सिस्टम का। तो इसमें देखें क्या है, आपके पास एक राइजिंग वेव आ जाती है, देखें ये राइजिंग है, ठीक है? तो दैट इज द कंडीशंस। तो चलें, ये बस आपके लिए थोड़ा सा लेक्चर था। अब मैं आपको ना बस ये बता देता हूँ कि कैसे आप यानी कि जीटा की मदद से रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हो। जब बच्चों आपकी जीटा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि मैंने आपको बताया था अभी इनिशियल पॉइंट हो आपकी स्टार्टिंग का, तो आपकी जब भी जीटा आपकी यानी आप जीटा फाइंड करते हो और जीटा की वैल्यू जीरो आ जाती है तो याद रखना वो अनडैम्प्ड आपका रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का, ठीक है? और जब जीटा की वैल्यू जीरो और वन के सेंटर में आ रही हो, यानी कि पॉइंट्स में आ रही हो, 0.5 आ रही है, 0.0001 आ रही है, चाहे जो भी आ रही है, जीरो से बड़ी है और वन से छोटी है, ठीक है? तो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा अंडर डैम्प्ड, यानी कि आपका सिस्टम वर्क करना स्टार्ट हो गया। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होगा, आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो चुकी होगी, ये देखें, यानी कि सेम वैल्यू आ रही होगी, जीटा इज इक्वल टू 1। जैसा कि आपको पता है रूट्स की दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, और अगर 1 से आगे फलांग गई आपकी वैल्यू तो ओवर डैम्प्ड आ जाएगी, ठीक है? तो ये था इसमें। और बाकी आगे देखें, ये आपका एग्जाम्पल होने वाला है, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी यार, मुझे उम्मीद है आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। देखिए इसमें असल में ना ये जो नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है इसमें 3-3 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इससे आपको ज़्यादातर समझ आ जाएगा जीटा किस तरह से हमारी मदद करता है, ठीक है? तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।